हिमाचल प्रदेश जीके अब और कठिन आपके लिए नहीं होगा। जी हाँ, इस तरीके से पढ़ेंगे, स्लाइड से पढ़ेंगे, डिस्कस करके पढ़ेंगे ताकि ये जो हिमाचल प्रदेश का जीके है, जो वेरियस एस्पायरेंट्स को टिपिकल लगता था, आज के बाद इस क्लास के बाद और इस सीरीज़ के बाद कभी भी आपको ये टिपिकल नहीं लगेगा। टिप्स के ऊपर सारी चीज़ें हो जाएँगी। बस मेरे साथ-साथ चलिएगा, जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से पढ़िएगा। आज की इस क्लास में जीके की जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में। सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस और नो कर दीजिएगा। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? अच्छा, अच्छी। आज हमारी 4th क्लास है, ठीक है? आई होप जितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई अभी तक आपने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है? एक बार आपने उनको रिवीजन ज़रूर दिया होगा, पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? उसको ज़रूर देखते रहिएगा। हमने क्या-क्या पढ़ा? पहले तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश के ओवरव्यू से हमने, ठीक है? एक बार फिर से देखिए ताकि ये पूरी की पूरी इमेज आपके माइंड में बनी रहे। एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। रिवाइज़ तो नहीं करवाऊँगा, हाँ, ओवरव्यू दूँगा कि कांगड़ा, फिर ऊपर चंबा है, लाहौल स्पीति है, बीच में कुल्लू है, बीच में मंडी है, हमीरपुर, ऊना है, फिर इसके हमीरपुर के नीचे आप देखो बिलासपुर है, बिलासपुर के नीचे सोलन है, सोलन के नीचे सिरमौर है, मंडी और कुल्लू के इस तरफ शिमला है, शिमला की इस तरफ किन्नौर है और ऊपर हमारा लाहौल स्पीति है ना? हर क्लास में इस चीज़ को याद करवाता हूँ ताकि जब भी हम पढ़ें जैसे मैं कांगड़ा बोलूँ तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि भाई कांगड़ा यहाँ पर है। लास्ट क्लास जो थी हमने पढ़ी थी रिवर्स के बारे में, 5 मेजर रिवर्स के बारे में पढ़े थे। याद कीजिएगा सबसे पहली रिवर हमने यहाँ पर पढ़ी थी। यहाँ पे चंद्रा आई, भागा आई, तांदी पे मिली और चंबा से होकर पोर्टर वैली में चली गई। कौन-सी रिवर थी? चिनाब रिवर थी। उसके बाद रावी रिवर पढ़ा, उसके बाद यहाँ से हमने व्यास रिवर पढ़ी, ठीक है? उसके बाद इस हिस्से से किन्नौर से एंटर होती हुई बाहर गई वो कौन-सी रिवर थी? सतलुज रिवर थी और सिर्फ़ एक डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ये कौन-सी रिवर थी? यमुना रिवर थी, है ना? तो आई होप जो कल हमने पढ़ा था, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो विद मैप आपके माइंड में आ गया होगा कि हाँ, ये वाली लाइन में चिनाब रिवर थी, यहाँ पे हमारी ब्यास थी, यहाँ पे हमारी सतलुज थी, यहाँ पे हमारी यमुना थी। यहाँ तक याद हुआ? रिकॉल हुआ? बताओ? ठीक है, अच्छी बात है ना आयुषी? बस जब रोज इस तरीके से आप उस पीडीएफ को देखना, मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको क्रैम करो। बस एक बार रात को सोने से पहले ना इस जीके की पीडीएफ को देखो। जब इस तरीके से डेली हम पढ़ेंगे, फिर ये ना जीके के पॉइंट याद होने लगते हैं। अदरवाइज़ आप खुद जानते हैं कि जीके जितना मर्ज़ी पढ़ो वो याद ही नहीं रहता। अगर इस तरीके से डेली-डेली देखेंगे तो फिर याद होगा। आज हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। हाँ जी, लेक मतलब झील के बारे में, झीलों के बारे में। लेक 2 टाइप की होती है। 2 तरीके की लेक्स होती है, एक होती है मैन मेड लेक, एक होती है नेचुरल लेक्स। अब देखो या तो रिवर से क्वेश्चन बनेगा तो लेक से क्वेश्चन बनेगा, तो हमें हर चीज़ पढ़नी है। वैसे तो मैंने यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मैक्सिमम लेक्स लिखी है, जैसे आप देखोगे लाहौल स्पीति में यहाँ पे चंद्र ताल है, यहाँ पे दीपक ताल है, यहाँ पर धांखर है, यहाँ पे सूरज ताल है, ठीक है? तो ये एक पोजीशनिंग मैंने आपको बताई है कि कहाँ-कहाँ पर लेक की है तो ये जब पोजीशनिंग हम देखते हैं ना तो आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, कई बार ना लेक से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि लाहौल स्पीति में कौन-सी लेक है या सूरजताल कहाँ पर है, धांखर लेक कहाँ पर है, धांखर लेक किस चीज़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक हल्का-सा मैप का आइडिया होगा कि यार सूरजताल अच्छा लाहौल स्पीति में ऊपर जैसे थी। जो दूसरी थी हमारी चंद्रताल वो लाहौल स्पीति में थोड़ा-सा नीचे थी, धांखर लाहौल स्पीति के बिल्कुल इस साइड थी। तो एक ना ईज़ी हो जाता है याद करने के लिए, जब मैप से हम देखते हैं, ठीक है? तो जैसे लाहौल स्पीति की हो गई, किन्नौर की देख लो नाकोर, सोरंग, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने हर डिस्ट्रिक्ट की लिखी है, तो ये जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना इसको आप ज़रूर देख लेना, इसको आप ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है? मैं आगे लेकर चलूँगा आपको सबसे पहले मैं बात करूँगा मैन मेड लेक्स की यानी कि कृत्रिम लेक्स की, ये खुद बनाई गई है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और पहले मैन मेड ही क्यों लिया? क्योंकि 4 ही मैन मेड लेक्स हैं हिमाचल में मेजरली जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा गोविंद सागर की। अब आपके माइंड में ये मैप बन जाना चाहिए गोविंद सागर कहाँ पर है? कल भी मैंने डिस्कस करवाया था। कल भी डिस्कस कराया था। गोविंद सागर कहाँ पर है भई?
है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या है ये? लार्जेस्ट मैन मेड लेक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछा जाएगा गोविंद सागर किस डिस्ट्रिक्ट में है, या ये पूछा जाता है सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है। तो वो है हमारी गोविंद सागर। कहाँ पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा देखो महाराणा प्रताप सागर। कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। याद करो, कल भी बताया था महाराणा प्रताप सागर के बारे में। किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है। ठीक है। पोंग डैम लेक भी इसे कहते हैं। महाराणा प्रताप सागर को पोंग डैम लेक भी कहते हैं। ये सारी कैसी है? मैनमेड लेक है। ब्यास रिवर पर माफी चाहूंगा, हाँ, ब्यास रिवर पर बना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप सागर को 2002 में रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, पंडोल लेक। ये तो सभी को ही पता होगा। पंडोल लेक कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ब्यास रिवर के ऊपर। आपको पता है पंडोल लेक बनाई क्यों गई है? इससे ना ब्यास नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं। ब्यास नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं ना, बग्गी में निकलता है पानी। डाइवर्ट करके सतलुज में मिलाते हैं आगे जाकर। मंडी से ब्यास को डाइवर्ट किया गया है, बग्गी में निकलती है, सुंदरनगर से होके जाती है। ठीक है, और सतलुज नदी में मिलाया जाता है, याद रखना। इसके बाद चमेरा लेक। देखो चमेरा, ये जो झील है ना, दो टाइप्स के यहाँ पे, मैनमेड भी है और नेचुरल भी है। चमेरा वन, चमेरा टू, ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट भी है यहाँ पर, प्रोजेक्ट भी है, पावर प्रोजेक्ट भी है। तो चमेरा लेक एक मैनमेड भी है, और यहाँ पर आगे जाकर आपको ये नेचुरल भी मिलेगी एक। ठीक है। सिट्यूटेड कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, रावी रिवर के पास। बाकी एक चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है 540 मेगावाट का। वो किसके ऊपर बना हुआ है? रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये याद रखना आपने। हमने चार मेजर मैनमेड के झीलें पढ़ी, मैनमेड लेक्स पढ़ी, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सुनना मेरी बात को। सबसे पहले हमने पढ़ी गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। ठीक है। और रिवर फॉर्म्ड बाय भाखड़ा डैम, जो लार्जेस्ट मैनमेड लेक भी है। ठीक है। कहां पर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, सतलुज नदी के ऊपर। दूसरा, महाराणा प्रताप सागर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ब्यास नदी के ऊपर। रामसर वेटलैंड साइट भी है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग डैम लेक भी कहते हैं। आगे चलो, पंडोल लेक कहां पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। भाई सिंपल इतना याद रखो। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि नंबर वन, ये वाली जो मैनमेड लेक है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और किस नदी के ऊपर है, और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलो, चमेरा लेक है, कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, रावी नदी के ऊपर। 540 मेगावाट का यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्ट भी है। कितने मेगावाट का? 540। चमेरा, याद रखिएगा, रावी रिवर कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चार है हमारी कौन? मैनमेड, यानी कि आर्टिफिशियल लेक। याद हो गई? यस और नो चाहूंगा आप सभी से। याद हो गई? गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, पंडो, चमेरा। जब क्लास में आएंगे तो कोशिश करना यहीं पे याद रखने की। लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ मैंने विद हाईलाइट आपको मिल जाएगी। चलो भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, है ना। अच्छा, अब देखिएगा, हमारे पास आ गई गोविंद सागर लेक। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे अब इसको, क्योंकि यार यहाँ अगर छोटा सा टॉपिक है, अगर एक चीज भी छोड़ दी हमने तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। गोविंद सागर झील, अभी हमने पढ़ा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कितनी बार पढ़ेंगे अपने आप चीजें याद होंगी। किस रिवर पर? सतलुज रिवर पर। ये सतलुज कौन सी रिवर थी? हिमाचल प्रदेश के, याद करो। लॉन्गेस्ट रिवर जो बहती है हिमाचल प्रदेश में, कहां पर आते थे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती थी। कहां पर? सिपकिला पास से। बाहर कहाँ जाती थी? बाहर कहाँ से जाती थी? भाखड़ा गांव से। आई याद चीजें? इस तरीके से चीजें याद रहती। गोविंद सागर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है। दूसरा देखो, स्टेटस क्या है? लार्जेस्ट मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश की। लार्जेस्ट मैन मेड है हिमाचल प्रदेश की, कौन? गोविंद सागर लेक। आगे पढ़ो। फॉर्म्ड बाय भाखड़ा डैम विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। इसी के ऊपर कौन सा डैम है? भाखड़ा डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी। पूछा जाता है क्वेश्चन, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछा जाता है, तो याद रखना कौन है?
भाखड़ा डैम है। आगे चलो, डायमेंशन 88 किलोमीटर, ये इतना पढ़ने की नीड नहीं है, डायमेंशन पढ़ने की नीड नहीं है। सिग्निफिकेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सी लेक है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था? तो पता होना चाहिए किसे कहा था, गोविंद सागर लेक को कहा था। हैंड रिटन नोट्स है, जैसे फिजिक्स के थे, टाइप करके यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं। वही वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखे हैं, ताकि सीधा सटीक जानकारी आपको मिले। याद रखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिसर्जेंट ऑफ इंडिया किसे कहा था? गोविंद सागर लेक को कहा था। मुझे नहीं लगता अब एक भी पॉइंट यहाँ पर आपसे छूटेगा। एक ओवरव्यू ले लो फिर से और याद होगा, गोविंद सागर लेक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, सतलुज नदी के ऊपर, सतलुज सबसे लंबी नदी है, कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसी के ऊपर लार्जेस्ट मैन मेड लेक इसे कहते हैं। इसी के ऊपर भाखड़ा डैम है जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। 88 किलोमीटर लंबी ये हमारी क्या है, गोविंद सागर लेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे रिसर्जेंट ऑफ इंडिया कहा था। रिसर्जेंट ऑफ इंडिया कहा था। बस ये हो गया गोविंद सागर लेक के बारे में। ये 5-6 पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनना हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, ये मिलेगा नहीं मैक्सिमम चीज जगह पर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस लेक को टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट ऑफ इंडिया कहा था? या ये भी पूछा जाता है कि गोविंद सागर लेक को टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब लेकर चलूंगा आपको पोंग लेक के ऊपर, दूसरे किसके ऊपर? पोंग लेक के ऊपर। अदर नाम क्या था इसका? महाराणा प्रताप सागर। कहाँ पर है? कांगड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है? कांगड़ा पे है, शिवालिक हिल्स में। किस रिवर के ऊपर? ब्यास रिवर के ऊपर। बस याद रखना, मैंने कहा था इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। कब किया गया है? 2002 में डिक्लेयर किया गया है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल में ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से देखो चार ही हमारे पास ये लेक्स है, चार ही ऑप्शन मिलेंगे। किस लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? इसे महाराणा प्रताप सागर को। इसी का दूसरा नाम है पोंग लेक। कब किया गया था रामसर साइट डिक्लेयर? इसको 2002 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये याद रखना। इसके ऊपर जो डैम बना है, याद रखो, वो है हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया। हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया। याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जो भाखड़ा डैम था वो कैसा था? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। ये कैसा है? हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया। ठीक है, बाकी डैम की कुछ डिटेल्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। सीधा क्वेश्चन बनता है, हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया कौन सा है? इज दैट क्लियर? तो उस तरीके से वो याद रखना। बाकी ये पढ़ना होगा, आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जितनी डिटेल्स इसकी, ये वाली डिटेल्स उतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, जब पीडीएफ पढ़ोगे एक बार नजर मारना कि अच्छा, डैम वॉल लेंथ कितने? 1951 मीटर। क्योंकि जब ऑप्शन अगर मान लो डीप क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन देख के फिर अपने आप याद आ जाती है। आगे चलो, रिजर्वायर लेंथ कितने? लगभग 42 किलोमीटर की है। आगे रिवर, ब्यास रिवर के ऊपर ये हमने पढ़ लिया, डिक्लेयर रामसर साइट कब? 2002 में। तो ये हमारी पोंग लेक भी खत्म हो गई। फिर से एक बार, पोंग लेक का दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर, रामसर वेटलैंड साइट इसे घोषित किया गया कब? 2002 में। ब्यास रिवर के ऊपर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा अर्थ फिल डैम इसके ऊपर बना हुआ है। और इस रिजर्वायर की लेंथ कितनी है? लगभग 42 किलोमीटर है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। बाकी जो डैम है उसकी हाइट 133 मीटर है, जो वॉल है वो 1951 मीटर है। बाकी ये इतना डीप नहीं जाना, लेकिन हाँ, ये वाले पॉइंट और रामसर साइट और उसकी ईयर, ये जरूर डीप पढ़ना है, ये जरूर याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये दो मेजर लेक्स अभी हमने पढ़ ली। अब तीसरी आ जाओ भाई, पंडोल लेक, और चौथी है हमारी चमेरा लेक। पंडोल लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है, 14 किलोमीटर है। प्रसिद्ध क्यों है भाई ये पंडोल लेक? ये ब्यास नदी के पानी को मोड़ देती है और किस नदी में मिलाती है? सतलुज नदी में मिलाती है, ये याद रखना है। ठीक है, चमेरा लेक हो गया चंबा डिस्ट्रिक्ट में, रावी रिवर के ऊपर। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो कौन सा रिजर्वायर है जो फिशिंग के लिए, यानी कि जो सर्व करता है हमें फिशिंग। ठीक है, तो चमेरा लेक याद रखना। इट यूजेज एज फिशिंग रिजर्वायर। यह मछली पकड़ने के जलाशय के रूप में भी उपयोग की जाती है। तो ये चीजें याद रखना। ये जो चार मैन मेड लेक थी, ये क्लियर, यस और नो? याद हो गई चीजें? ये जो चार मैन मेड लेक हमने पढ़ी, ये क्लियर हो गया एक एक पॉइंट। अब जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर ये याद होगा। बोलो।
हमने कौन-कौन सी पढ़ी? पौंग लेक पढ़ी, है ना? गोविंद सागर पढ़ा, मंडोर लेक पढ़ा, चुमेरा लेक पढ़ा। मेन-मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चलो, बिल्कुल सही, है ना? इसी तरीके से याद होना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरे टाइप्स की, यानी कि नेचुरल लेक्स की। दूसरे टाइप की यानी कि नेचुरल लेक्स की। देखो ये टॉपिक ना मैं आपको रिवर और लेक्स इकट्ठे करवा सकता था कल, लेकिन इकट्ठे करवाने का फ़ायदा क्या अगर वो याद ही ना रहे। कम पढ़ना है इसलिए बिल्कुल एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक ले रहा हूँ, ताकि उसको डिटेल से पढ़ा सकूँ और अच्छे से आपको याद भी हो सके। बस कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा 1 दिन की भी। जिस दिन मान लो इन केस क्लास नहीं लगी, या तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूँगा या तो एमसीक्यूज़ भेजूँगा। अगर नहीं कुछ भी आया, उस दिन फिर ये पीछे वाली पीडीएफ रिवाइज़ करनी है। अब नेचुरल एक्स क्या होती हैं? ये रही, बताओ कौन-सी जगह है? बताओ कौन-सी जगह है? बताओ कौन-सी जगह है? देखा है इस जगह को? गए हो इस जगह पे बताओ? नेचुरल लेक में एक फ़ोटो लगाया है मैंने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। गए हैं यहाँ पर? गए हैं यहाँ पर? गए हो यहाँ पे? सभी गए हैं ना? पराशर लेक। ना इस पराशर लेक से ना ये मैंने पता फ़ोटो क्यों लगाया? नेचुरल लेक तो बहुत सारी हैं। मीनाक्षी अभी नहीं गए आप पराशर लेक नहीं गए? 2026 में परासर लेक आप जाओगे। बहुत सुंदर जगह है, जाओ। मैं कम से कम 5-6 बार जाया हूँ। एक बार जब ऐसी ग्रीनरी है तब भी जा आया हूँ। एक बार 4-4 फुट की बर्फ पड़ी है तब भी जा आया हूँ। लेकिन जब जाओगे ना तो जब ग्रीनरी होगी तब जाना। बर्फ में जाके हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जब ग्रीनरी होगी तब तो गाड़ी यहाँ जैसे पीछे जैसे लगेगी। जब वो बर्फ होगी तब तो 5 6-6 7-7 किलोमीटर पीछे। जाओ, परासर में ज़रूर जाओ भाई। ये जो गोला है ना हिलता है, सभी को पता है ना? ये तो आप जानते हो कि ये जो बीच में है ये हिलता रहता है। अब यहाँ पे ना इसको लगाने का मेरा एक कारण था कि मैंने ये लेक ही क्यों यहाँ पे लगाई? इतनी सारी नेचुरल लेक्स थी। ये फ़ोटो क्यों फ्रंट पे लगाया? नंबर 1 एक तो देखने में अच्छी लग रही थी मेरे को। नंबर दूसरा एक क्वेश्चन आता है, द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड वो कौन-सा है? सबको लगता है कि वो परासर लेक है क्योंकि इसमें एक छोटा-सा टापू जो है तैरता रहता है और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप समझे मेरी बात? हाँ जी। रिवाल्सर लेक होता है, द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड वो मैं आगे बताऊँगा इसलिए शुरू में मैंने आपको बता दिया। हमें यहाँ पे टापू तैरता दिखता है, नो डाउट ये टापू तैरता है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड आंसर कोई और निकलता है। उस क्वेश्चन को भी माइंड में रखना जब आगे मैं आपको लेकर जाऊँगा। ठीक है? चलो भाई, अब हम शुरुआत करते हैं नेचुरल लेक्स की, लेकिन इन नेचुरल लेक्स की शुरुआत करूँगा डिस्ट्रिक्ट वाइज़। सबसे पहले मैं लेकर जाऊँगा चंबा डिस्ट्रिक्ट में, याद आ गया चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा। याद आ गया ना चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? अब देखो, सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की नेचुरल लेक यानी कि प्राकृतिक झील है, वो है खजियार। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस लेक को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार को। क्वेश्चन बनता है कितनवें नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिर्फ इसी को नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी जगहें हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया जिनको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। इसको कितवें नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? 160th नंबर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसने कहा था? पी ब्लेजर ने कहा था। किसने कहा था? पी ब्लेजर ने कहा था। इतना याद रखना। डेट याद रखने की नीड नहीं। हाँ, बहुत डीप एग्जामिनर डाल दे, एक नज़र मारो। 1992 एक नज़र मारो 1992 बस। अगर ऑप्शन होगा डेट वाला क्वेश्चन आया होगा, तो ऑप्शन देके याद आएगा, अदरवाइज़ इतना डीप बड़ा रेयर पूछते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था? पी ब्लेजर ने कहा था, मिनी स्विट्ज़रलैंड है, खजियार को कहते हैं, ठीक है? कितनवें नंबर की है? 160वें नंबर की है, किसने कहा है? पी ब्लेजर ने कहा है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। आगे चलो।
दूसरी लेक किस डिस्ट्रिक्ट की? चंबा डिस्ट्रिक्ट की। कौन सी है? नेचुरल है, घड़ासरू लेक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में है? भाई चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी? घड़ासरू लेक। कहाँ पर है? कौन सी तहसील में? चुराह तहसील में है। अब आप बोलोगे सर ऊपर आपने कुछ मतलब इस तरीके की जानकारी दी, यहाँ पे आपने चुराह तहसील क्यों डाला? इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब पीवाईक्यू मैंने देखे हैं अलग अलग एग्जाम के, तो वहां पर ना ये वाले क्वेश्चन आए हैं कि गढ़ासुले किस तहसील में है। सभी ने पढ़ लिया है कि चंबा में है, चंबा में है, चंबा में है। यहाँ पे उन्होंने तहसील पूछ ली, तो चुराह तहसील में है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे काली का टेम्पल भी है, महाकाली टेम्पल भी है। आगे चलो, लामा झील कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब याद रखना लामा झील को अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स किसे कहते हैं? लामा झील को कहते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में है? भाई चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन आता है कि जो लामा है, जो लामा झील है, कितनी लेक्स है इसमें मिली हुई? 2, 4, 7, तो पता होना चाहिए 7 लेक्स यहाँ पर है। 7 लेक्स यहाँ पर है। और याद रखना जन्माष्टमी के पर्व ये के पवित्र झील भी इसको मानते हैं। कौन से ट्राइब वाले? गद्दी ट्राइब वाले। और जन्माष्टमी के दिन इसकी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे फंक्शन टाइप होता है। ये याद रखना। 3-4 चीजें बता दी लामा की। नंबर 1 चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, नंबर 2 7 झीलों का समूह है, नंबर 3 गद्दी ट्राइब की पवित्र झील है, और नंबर 4 गद्दी ट्राइब जन्माष्टमी के दिन इसकी पूजा पाठ यहाँ पे फंक्शन करते हैं। आगे चलो, मनी महेश लेक, ये तो चलो सभी को पता है, भरमौर में है। ठीक है, फेमस फेयर होता है यहाँ पर अगस्त और सितंबर में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मनी महेश में जो मेला होता है, जो फेयर होता है, वो किस मंथ होता है? तो वो होता है अगस्त सितंबर में, याद रखना। कब होता है? अगस्त सितंबर में। अब मैं कह तो रहा हूँ कि बच्चों याद रखना, याद रखना। आप बोलोगे सर कितना याद रखें? मेरा बोलने का मतलब है जब बार बार पढ़ेंगे फिर अपने आप याद होता है। अदरवाइज आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, 1 महीने के बाद पूछूंगा मनी महेश लेक के बारे में, भूल जाओगे। इसलिए बार बार आपको ये भी बताता हूँ, इसको बार बार पढ़ के ही ये याद होगा, अदरवाइज ये भूल जाएगा। फिर आता है महाकाली लेक। महाकाली लेक देवी काली को समर्पित एक पवित्र झील है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिंपल याद रखना महाकाली लेक कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आती है चंद्रा, एक सेकंड है ना, चंद्रकूप ताल। हाँ, ये चंद्रताल नहीं है, ये चंद्रकूप ताल है। एक तो चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, ये है चंद्रकूप ताल। कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो, उनको रिलेट करो, लाहौल स्पीति में है चंद्रताल, ये चंद्रकूप ताल। ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक इन चंबा। चंबा में स्थित एक ऊंचाई वाली ग्लेशियर झील है। बस सिंपल याद रखो। क्वेश्चन बन सकता है चंद्रकूप ताल कहाँ पर है? हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लाहौल स्पीति कर सकते हैं। वो चंद्रताल है, चंद्रकूप ताल है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आई चमेरा। मैंने कहा एक चमेरा वहां पे नेचुरल लेक भी है। ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है ना, ये उस वाले इसका था क्योंकि 540 मेगावाट जो बना है, यहाँ पे हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। इस वाले हिस्से को यहाँ पर मत पढ़ना। बस सिंपल याद रखना, क्योंकि चमेरा 1 भी है, चमेरा 2 भी है, चमेरा 3 भी है। चलो आ जाओ, चंबा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले खजियार की बात की, घटासुर की बात की, लामा की बात की, मणिमहेश की, महाकाली की, चंद्रकूप ताल की। अब ये जो खजियार है 160वें नंबर का इस मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया, पी ब्लेजर ने कहा था 1992 में कहा था। ठीक है, घटासरो लेक है कहाँ पर? चूरा तहसील में है। काली टेम्पल भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। महाकाली लेक भी है। ठीक है, कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। लामा लेक अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, 7 झीलों का समूह है। ठीक है, और गद्दी ट्राइब का मतलब एक पवित्र झील इसको मानते हैं, और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर फंक्शन या इसका पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद मनी महेश भरमौर में है, फेमस फेयर होता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, चंद्रकूपताल एक ग्लेशियर झील है, हाईएस्ट है चंबा की। बस ये चंबा की झीलें याद हुई, यस और नो? चंबा की झीलें याद हुई, यस और नो? और इसमें क्या क्या पॉइंट याद करना है, यस और नो? बिल्कुल ठीक। आयुषी, मीनाक्षी, अंकिता, पारुल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना। ये था हमारा नेचुरल लेक में पहले। ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा है। इसके बाद सबसे ज्यादा पता है कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भाई डल लेक, लोकेटेड नियर मैक्लोडगंज, सराउंडेड बाय देवदार ट्री। सिंपल एक ही चीज याद रखनी, डल लेक कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा करेरी लेक, ये भी कहाँ पर है? कांगड़ा में है। सिंपल 2 चीजें याद रखनी। अब मुझे बताओ, डल लेक और करेरी लेक में गए हो आप? डल लेक करेरी लेक में गए हो?
अंदर नहीं, घूमने। जाओ, धर्मशाला जाओ, मंडी डिस्ट्रिक्ट का ट्रिप बनाओ पराशर का, कभी कांगड़ा का ट्रिप बनाओ, एक बार कुल्लू का ट्रिप बनाओ। कुल्लू के भी आएंगे अभी, हो तो वहां पर आप गए होंगे। चलो आगे आ जाओ, किन्नौर। किन्नौर है नाको लेक, ये है नाको लेक। ठीक है, कहाँ पर है, वो सब डिवीजन में है। और सोरंग लेक, अनदर नेचुरल लेक इन दिस रीजन। इनके ना नाम याद कर लेना, इनमें बहुत डिटेल से नहीं पूछते, जैसे अदर का पूछा, इनके पूछ लेते किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो नाको लेक किन्नौर में, पूह सब डिवीजन में। और सोरंग लेक कहाँ पर है, हमारी किन्नौर में। इसके तो देखो नाम ही ऐसे हैं कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे, नाको सोरंग, लग जाएगा पता कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, कांगड़ा में डल और करेरी लेक, इनके बस सिंपल नाम याद करना। ठीक है, अगली डिस्ट्रिक्ट आ गई सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये फोटो मैंने पहले भी बताया था, कौन सी झील है, रेणुका झील है। ठीक है, ये देखो, शेप लाइक अ स्लीपी वुमन, लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, तो याद रखना। ठीक है, और सुकेती लेक भी यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुकेती फॉयजल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुकेती फॉयजल पार्क कहाँ पर है। तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है हमारी, लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है, रेणुका लेक है, कहाँ पर, सिरमौर में। सुकेती फॉयजल पार्क कहाँ पर है, कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। बस ये याद रखना, बहुत नहीं है इनमें, सिंपल। बहुत ये इसलिए हो जाता है क्योंकि नाम याद रखना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी है ना, किस किस का याद रखें। लाहौल स्पीति, दो फेमस, चंद्रताल, सूरजताल। ठीक है, इनकी हाइट अप्रोक्सीमेशन में जरूर याद रखना, हाइट पूछ लेते हैं। सूरजताल लेक लगभग 4800 है ना, कई जगह कई बुक्स में अलग अलग लिखा है, लेकिन 4800 मीटर आपने याद रखना है, फिर ऑप्शन के हिसाब से पता लग जाएगा। कभी वहां पे चार ऑप्शन होंगे, 2800, 3500, 4800, या इस तरीके से। तो 4800 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, सिंपल याद रखना। ठीक है, सूरजताल लेक, सोर्स ऑफ द भागा रिवर लोकेटेड नियर बारालच्चा पास। सूरजताल किसकी है, सोर्स ऑफ भागा रिवर लोकेटेड नियर बारालच्चा पास, बस सिंपल याद रखना कहाँ पर है। चंद्रताल लेक, ठीक है, आल्सो नोन एज लोहित्य सरोवर, ये जरूर याद रखना, लोहित्य सरोवर किसे कहते हैं, कंफ्यूजन बनता है कि चंद्रताल को कि सूरजताल को। चंद्रताल को कहते हैं लोहित्य सरोवर, किसने नाम दिया था, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में आता है, ह्यून त्सांग ने। किसने नाम दिया था, एक चाइनीज ट्रेवलर था, उसने लोहित्य सरोवर नाम दिया था चंद्रताल रिवर को, क्या नाम है उनका, ह्यून त्सांग। ये है ह्यून त्सांग। ठीक है, और ये भी रामसर वेटलैंड साइट है। अभी तक दो ही रामसर वेटलैंड साइट हमने पढ़ी, एक पढ़ी चंद्रताल लेक, जो क्या है, नेचुरल है, और एक पढ़ी मैनमेड, कौन सी, बताओ, कौन सी पढ़ी हमने, पौंग डैम पढ़ा या भाखड़ा वो वाला दूसरा पढ़ा, बताओ। पौंग लेक पढ़ी, महाराणा प्रताप सागर, और दूसरी वाली गोविंद सागर। पौंग महाराणा प्रताप सागर इज अ रामसर वेटलैंड साइड। वो कौन थी, मैन मेड थी। अब एक नेचुरल आ गई, ये भी रामसर वेटलैंड साइड है, कौन सी, चंद्रताल लेक। इनमें ना अब कंफ्यूजन बढ़ता चलेगा, तो इसको बार बार जब पढ़ेंगे तभी याद होगा। सूरज ताल है, एक चंद्रताल है, जब ऑप्शन दिखते हैं ना फिर कंफ्यूज, अरे सूरज ताल थी रामसर वेटलैंड साइड या चंद्रताल थी। अब ये बार बार पढ़ के ही होगा, बार बार पढ़ के ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, फिर एक ढंखर लेक, धनखर लेक भी इसको कह सकते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। लोकेटेड नियर धनखर मोनेस्ट्री, मैंने बताया भी था शुरू में ही, देखो ये वही है, अभी मैंने शुरू में ही इसके चार नाम दे दिए थे आपको, तो उस मैप में भी मैंने लिखा है। फिर आगे वाली ये पढ़ सकते हो आप, यूनमसो एंड स्निंग टिंगू लेक, ये स्पीति रीजन में है। इसकी जो फेमस लेक है, ये मैंने येलो की हुई है, सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक को लोहित सरोवर भी कहते हैं, चाइनीज ट्रेवलर ह्यून तासांग ने ये नाम दिए थे। ठीक है, ये हो गया लाहौल स्पीति का। अब चलेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, अब चलेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। सुनो ध्यान से, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी दो फेमस झील्स है, रिवालसर लेक और परासर लेक। रिवालसर तो आई थॉट सभी गए होंगे, रिवालसर गए हैं सभी, रिवालसर आए हैं सभी, बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है ना, तब तो ये तो आपने देखी है। रिवालसर के साथ साथ नैना देवी भी गए हो ऊपर,
रिवाल्सर के साथ ही नैना देवी पहाड़ी के ऊपर है, 5-6 किलोमीटर, वहां भी गए हो? ठीक है, तो उसमें भी जो बीच में झीलें आती हैं वो भी देखी होंगी, वो भी देखी होंगी, बोलो। तो वो सारी झीलें तब ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, है ना? अंकित आयुषी गए हैं। ठीक है, जो नहीं गया है जाइएगा जरूर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाल्सर लेक की। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध, सिख और हिंदुइज्म का कॉमन मंदिर, या कौन सा ऐसा मंदिर है जो कॉमन है इन सबके लिए? तो आंसर निकलता है रिवाल्सर हमारा। ठीक है, क्या निकलता है? रिवाल्सर लिखता है। दूसरा कहां पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, सिंपल याद रखना। इसके बाद आती है पराशर लेक। किसने बनाया था? पराशर में ना मंदिर भी है, याद रखना, राजा बाणसेन ने बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, राजा बाणसेन ने बनाया है। आर्किटेक्चर कैसा है? पगोडा स्टाइल में है। कैसा है? पगोडा स्टाइल में, 3 स्टोरीड पगोडा स्टाइल टेम्पल है। पराशर लेक की मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। फीचर क्या है? कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर फ्लोटिंग आइलैंड, कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर फ्लोटिंग आइलैंड। लेकिन अब ध्यान से देखना, नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड, तैरते हुए टापुओं की झील जिसे कहते हैं, वो रिवाल्सर लेक है। कहां पर टापू एक बीच में छोटा तैरता है? वो परासर है। इनमें अब कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा सोच समझ कर टिक करना है इसको, बड़े सोच समझ कर टिक करना। रिवाल्सर लेक और परासर लेक, रिवाल्सर के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और ये परासर लेक में कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। भले ही यहाँ पर एक टापू तैरता है, लेकिन अगर आपसे पूछे तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, तो वो रिवाल्सर है। तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है? वो रिवाल्सर है। बस ये याद रखना। बाकी परासर लेक को राजा बाणसेन ने बनाया है, पगोडा स्टाइल का यहाँ पर टेम्पल है, और एक टापू यहाँ पे भी चारों तरफ घूमता है। हाँ जी, हमेशा रिवाल्सर को टिक करना, हमेशा रिवाल्सर को टिक करना। चलो आगे, कमरूनाग झील, फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग गोल्ड कॉइन इनटू द लेक। चलो भाई, ये भी बड़ी फेमस झील है, कमरूनाग झील। गए हैं? गए हो? अब तो गाड़ियां भी चली जाती हैं, लेकिन वैसे ट्रैक भी है। कोई नहीं गया? अब तो आपका कॉलेज टाइम खत्म होने वाला होगा, कॉलेज टाइम में तो सभी मेरे ख्याल से इन सभी जगहों को ना कॉलेज में ही कवर कर लो, कॉलेज में ही कवर कर लो। बहुत अच्छी जगह है कमरनाग झील। अब मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, मैं गया हुआ हूँ। मैं तो ट्रैक करके गया हूँ लगभग, ठीक है, काफी ट्रैक है। मंदिर चला गया, मंदिर के साथ में एक झील है, ऊपर पहाड़ के ऊपर टॉप में जाके, ठीक है, वहां पर प्रॉपर झील है। यहाँ पर कमरूनाग जी का मंदिर है, ठीक है। और इस झील में सोना, चांदी, पैसे, सिक्के, नोट, है ना, मतलब छोटे छोटे सोने के सिक्के, बालियां, मतलब चढ़ाते हैं वहां पर। उस झील में इन चीजों को चढ़ाया जाता है। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम उतर गए झील में और निकाल दिया, ठीक है। उनको जो निकालता है वो मंदिर की कमेटी है, बकायदा कमरनाथ जी को जो भी होता है पूछ वगैरह डल के, मतलब प्रॉपर पूछ के तभी उसको निकाला जाता है, और उसका एक टाइम होता है कि इस समय जो है निकालना है। बाकी उसमें इतना सोना है उस झील के अंदर, जब आप जाओगे ना तो प्रॉपर दिख जाता है, सिक्के दिख जाएंगे, कई बार आपको गोल्ड की हल्की सी दिख जाएगी। पहचान पता कहाँ से होती है? क्योंकि गोल्ड के साथ जब भी हम गोल्ड की दुकान में जाते हैं, सुनियार के पास जाते हैं, वो एक पिंक सा वो देता है कागज, हल्का सा, इतना सा कागज देता है वो पिंक सा, पता ही होगा आपको, देखा है जब भी गोल्ड पिंक से कागज में ना डाल के दी जाती है पूड़िया में, कोई भी छोटी सी चीज अगर आपने लेनी हो, वैसे पर दिखेगा आपको उस झील में। ठीक है, जाओ कमरूनाग जाओ, आजकल तो बर्फ होगा, जब खुलेगा तब जाना। कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत फेमस है भाई। हिमाचल प्रदेश में बारिश वगैरह मांगी जाती है, किन से मांगी जाती है? ये है वो देवता हमारे कमरूनाग जी, यहाँ पर इनसे बारिश मांगी जाती है हिमाचल में, मंडी डिस्ट्रिक्ट की, प्रॉपर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना, मुझे नहीं लगता अब आप भूलोगे इनको। कमरूनाग कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। परासर लेक कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। रिवाल्सर लेक कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तीन
समुदाय को यानी कि हिंदू, बुद्धिज़्म, सिख के लिए फ़ेमस मंदिर कौन-सा है? रिवालसर का है, ठीक है? अ, लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स किसे कहा जाता है? रिवालसर लेक को कहा जाता है। पर ये जो पराशर है राजा बाणसेन ने बनवाया हुआ है और पगोडा स्टाइल का ये मंदिर है, बस सिंपल याद रखना। इसके अलावा कुंत बेहोग, ठीक है? कुमारवा लेक, कालासर लेक, सुख सागर लेक ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। इनके नाम ज़रूर याद रखने पूछे गए। चलो भाई मंडी भी कवर हो गई। अब आ जाते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मानतलाई लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जो मैंने कहा था ब्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, तो उसका सोर्स कौन है? मानतलाई लेक है। उसका सोर्स कौन है? मानतलाई लेक है। बस ये दो चीजें यहाँ पर याद रखना। भृगु लेक कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतांग पास के पास ही है। सिंपल इतना याद रखना। इसका नाम क्यों पड़ा था? भृगु ऋषि के नाम, महर्षि भृगु के नाम के ऊपर ही भृगु लेक का नाम पड़ा था। बस इतना याद रखना। स्टे फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, ये पढ़ने की इतनी नीड नहीं। फिर उसके बाद है दशहर झील, सिट्यूटेड नियर रोहतांग पास, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब दशहर लेक का पानी ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें। वैसे तो कुल्लू मनाली में आप जाओगे, जगह जगह गर्म पानी के चश्मे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अब मेरे को ना नाम स्किप हो रहा है। फेमस नाम मणिकर्ण हो गया एक, और एक दूसरा पानी का जो प्रॉपर कुल्लू में, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मंदिर भी है वहां पर। इनमें भी जब नहाते हैं तो बोलते हैं कि जो वशिष्ठ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसी वशिष्ठ। तो उस पानी में जब जाते हैं, उस पानी में जब नहाते हैं, तो ये मान्यता ये है कि जो ना बॉडी स्किन के जो रोग होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि कुल्लू वाली झीलें ही हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिसमें है। तो वैसे एक दशहर झील भी है, ठीक है, नोन फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर अपने आप ये चीज़ें आप धीरे-धीरे जब डिस्कस करोगे, ये कहानी की तरह देखोगे ना इनको, फिर अपने आप ये चीज़ें याद रहेंगी। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में गए हम, मानतलाई लेक सबसे इम्पोर्टेंट है, भृगु लेक हो गई, इसके बाद दशहर लेक, इसके बाद दशहर लेक। अब मणिकर्ण वगैरह भी पूछना हमसे, अब तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर है, वशिष्ठ कहाँ पर है ना? लेकिन वो झरने, गर्म पानी के चश्मे, वो भी पढ़ेंगे आगे, वो भी आएगा। लेकिन जब हल्का-हल्का इंटरलिंक्ड होती रहेंगी चीज़ें, तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है ऑप्शन देख के। उल्लू की फेमस, और जब भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये सबका ट्रिप लगता ही है। मुझे नहीं पता आपका ट्रिप लगा यहाँ के कि नहीं लगे, लेकिन हमारे लगे हैं भाई। सलवार सरवाल सर लेक, सरियोल सर कहते थे हम इसको। हाँ, यहाँ गए हैं। मंडी कॉलेज में जो पढ़ा है ना वो यहाँ पे जाता ही है। वीजीसी, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पढ़ा है ना वो यहाँ पे जरूर गया होगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन वीजीसी में जो पढ़ा वो यहाँ जरूर गया होगा। तो पूछा जाता है कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना याद रखो भाई। लोकेटेड नियर जलोरी पास, ये दो याद रखना। यहाँ तक चीजें क्लियर सभी एस्पायरेंट्स को? यस और नो? यहाँ तक चीजें क्लियर सभी एस्पायरेंट्स को? यस और नो? बोलो। ठीक है। अब बच गई शिमला डिस्ट्रिक्ट भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। बहुत हो जाती है, इसलिए मैंने देखो छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं। अदरवाइज ये टॉपिक एक क्लास में होता है रिवर, और तब तो फिर भूल ही गए। तब तो पहली कौन सी नदी पड़ी, लास्ट कौन सी पड़ी, याद ही नहीं रहेगा। इसको देख लो भाई। डिस्ट्रिक्ट शिमला में चंद्रनाहा लेक याद रखना, तानी जुब्बर लेक याद रखना, बस। बाकी बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं। अगर आएगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे। बाकी थोड़ा सा एक देख लेना कि कहाँ पर है, चांसल पीक के पास है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ पब्बर रिवर, पब्बर रिवर कौन, चंद्रनाहाल लेक। बस ये याद होना चाहिए कि चंद्रनाहाल लेक और तानी जुब्बर लेक कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। ठीक है, बाकी ये डिटेल एक बार जरूर देख लेना। उतना डीप मत देखना, एक बार पढ़ लेना, अगर टाइम लगेगा, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगी। बस ये दो, चंद्रनाहान और तानी जुब्बर कहाँ पर है, शिमला में है। और एक ये कराड़ी लेक, कराड़ी है ये, ली ल कराली। और करेरी लेक कहाँ है, कांगड़ा। तो ये याद रखना। वैसे ही वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कूप और चंद्रताल, वैसे ये कराली है, ये शिमला में है। मतलब डिपेंड करता है। अब मैंने जहां पे मैंने जिस बुक से मैंने पढ़ा वहां पे कराली लिखा गया है, करेली भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना? जिस बुक से मैंने किया है तो वहां पे कराली लिखा है। अब ये भी जगह जगह के थोड़े से डायलेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है हल्की हल्की। ठीक है, मेन बात यह है कि आप इसको पहचान लें बस एग्जाम, एक करेरी, एक कराली। पहचान लेंगे ना इन दोनों को, मेरा मेन मोटो ये है।
कि एग्जाम में आपको पहचाना, ऐसा नहीं कि कराली लिखा है और आप कांगड़ा का रहा है, ये शिमला है। क्लियर? थोड़े से एमसीक्यूज है, करें एमसीक्यू या खुद करोगे बोलो? एमसीक्यूज कर ले या खुद करोगे या थक गए? बोलो, एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज लेके आया हूं। अभी करें या कर लोगे? करेंगे? मैं तो बात नहीं, सभी बताओ, सभी एस्पिरेंट्स बताओ, मेजोरिटी। अभी चलो, इसका मतलब इंटरेस्ट बना हुआ है आपका, है ना? चलो भाई, सभी एस्पिरेंट्स का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, लग जाएगा पता आपने कितने अच्छे से सुना। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पौंग झील, गोविंद सागर, पंडोह, रेणुका। फटाफट आंसर करना, बिल्कुल आसान एमसीक्यू लेके आया हूँ, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सही है आपका आंसर। दैट इज गोविंद सागर लेक, बिल्कुल सही जवाब सभी का। मीनाक्षी, अंकिता, सभी का सही आंसर है। विच डैम इज नोन एज हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन द रीजन? सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? पौंग डैम है, चमेरा डैम है, भाखड़ा डैम है, पंडोर डैम है? बताओ, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। बोलो। पढ़ाया मैंने, दो ही डैम बताया मैंने, एक हाईएस्ट ग्रेविटी, एक हाईएस्ट अर्थ फिल डैम। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मीनाक्षी का आंसर सबसे पहले आया है भाई। इनका आंसर है भाखड़ा डैम, यस, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा डैम विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट आंसर करो, है ना? चलें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेक वाज टाइटल्ड मिनी स्विट्जरलैंड बाय पी ब्लेजर ऑन जुलाई 7, 1992? खजियार लेक, बिल्कुल ठीक है। कितनवें नंबर का? बताओ, कितनवें नंबर का स्विट्जरलैंड है? कितनवें नंबर का स्विट्जरलैंड है? बताओ। बिल्कुल ठीक, 160। अब देखो, इस तरीके से ना चीजें याद होंगी। और बिल्कुल सही जवाब है सभी का, 160वें नंबर का। अब देखो, दो चीजें और याद हो जाएंगी। किसने कहा था? पी ब्लेजर ने कहा था। किस ईयर में कहा था? 1992, जुलाई 7। बस अपने आप ये याद होने रहेगा, अपने आप ये याद रहेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको ना इसको एक हफ्ते के बाद पढ़ना पड़ेगा, फिर एक महीने के बाद पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। जैसे मौसम आजकल साफ हुआ है ना। बारिश थी परसों तक, कल से शादियां लगी हैं। कल के शादी ब्याह लगे हैं, और इतने लगे हैं कि मैं बताऊं, कल मुझे 5 शादियां थी। 3 दोस्त की, 2 रिलेटिव्स की, कल। चलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु कॉल्ड गोविंद सागर लेक द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट ऑफ इंडिया? मुझे नहीं लगता ऑप्शन देखने की भी नीड है आपको। रिसर्जेंट ऑफ इंडिया किसे कहा गया? गोविंद सागर को कहा। किसने कहा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, अंकिता पारुल, बिल्कुल ठीक है। देखो, हो सकता है कई बार मैं सबके नाम ना ले पाऊं, क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर जैसे मैसेज आते हैं ना, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो जिसका शो हो रहा है, मैं उसका भी नाम ले लेता हूँ बीच में, है ना? तो कभी आपने ये बुरा नहीं मानना कि सर, मैंने भी आंसर किया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया, किसी और ने किया, उनका नाम ले लिया। चलो, हु लेक इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश एंड शेप्ड लाइक अ स्लीपी वुमन? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रेणुका झील, सबसे बड़ी मैनमेड झील। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है अब आपसे कि किसकी तरह से सेप है? स्लीपी वुमन की तरह सेप है, बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखो, महाराणा प्रताप सागर इज अनदर नेम ऑफ विच लेक? महाराणा प्रताप किसका नाम है? पंडोह का, चमेरा का, पौंग डैम का? बिल्कुल सही जवाब है सभी का, है ना? दैट इज पौंग लेक। किसका नाम है? पौंग लेक का, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, लामा लेक इन चंबा इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी लेक? हाउ मेनी लेक? लामा लेक, बिल्कुल ठीक है। कौन सा ट्राइब यहाँ के लिए ये उनको पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन? जन्माष्टमी भी याद रखना, पूछा जाता है। कौन सा ट्राइब? ट्राइब तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कौन? बिल्कुल ठीक है, गद्दी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक लोकेटेड? नाको लेक कहाँ पर है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला? बिल्कुल सही जवाब है आपका, नाको लेक कहाँ पर है? किन्नौर में। दूसरी लेक कौन सी थी जो मैंने आपको किन्नौर की बताई? दूसरी लेक, सोचना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? बिल्कुल ठीक आंसर आया, सोरंग लेक है ना इसका, जो दूसरी कहा मैंने। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रावी रिवर, 540 मेगावाट, बिल्कुल सही जवाब है। 540 मेगावाट। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिवर रावी पर, कहां पर? डिस्ट्रिक्ट बता दो मुझे, डिस्ट्रिक्ट बता दो। चमेरा से ही याद रखना कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। चंबा। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। मनी महेश लेक इज लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ चंबा? मनी महेश लेक किस एरिया में है चंबा के? चुराह तहसील में, भरमौर में, डलहौजी में, पांगी में? बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज भरमौर में, पारुल आयुषी, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर है? भरमौर में है। तो ये रही भाई आपकी लेक्स, ये आपको पीडीएफ में इसके आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मीनाक्षी भरमौर। आई होप जितनी मैनमेड और आर्टिफिशियल तो एक ही हो गया, और नेचुरल लेक्स है आपको अभी एटलीस्ट याद होगी, और अच्छे से याद हो गई। क्योंकि एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जो आपको आता नहीं था। बस ये जो अभी याद हुई ना, इसको लंबे समय तक बना के रखना, ये आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ये गायब हो जाएगा। तो इसको ना आप पढ़ते रहिएगा पीडीएफ से। क्लियर है? ओके, ठीक है, वेलकम। आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे आपसे नई क्लासेस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से पढ़ेंगे। रिवीजन कीजिएगा, और हाँ, जिस दिन ये लग जाए कि सर बहुत कंटेंट हो गया, हमें रिवीजन करने का एक आधा दिन दे दीजिएगा, उस दिन टाइमली बता दीजिएगा, ताकि मैसेज डाल के आपको प्रॉपर उस दिन ब्रेक दिया जाए। ठीक है, चलो फिर आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, और हाँ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।